दोस्तों आज के समय के अंदर पत्नी ये समझती है कि मुझे 498 के केस से पूरा फायदा मिल जाएगा। अगर यहाँ पे पत्नी झूठा केस भी करती है तो भी यहाँ पे पत्नी की ये थिंकिंग होती है। पर यहाँ पे अब कानून है जो बदल चुका है। अब पत्नी अगर झूठा केस आईपीसी 498 का केस करती है या फिर किसी भी तरीके से पत्नी है जो 498 के तहत फायदा उठाना चाहती है तो पत्नी को किसी भी तरीके से है जो कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। पति यहाँ पे झूम उठे हैं। पति के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। यहाँ पे पूरा सिस्टम है जो उल्टा हो गया है। जैसा पहले हुआ करता था आज वो सिचुएशन नहीं है। तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला है, पर इसके लिए आपको अंत तक वीडियो को देखना होगा, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडुकोड जितेंद्र। और यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि एक समय ऐसा हुआ करता था जब पत्नी अगर झूठा आईपीसी 498 का केस भी अगर पति पक्ष के ऊपर दर्ज करवा देती थी, यानी कि अपने ससुराल वालों के ऊपर दर्ज करवा देती थी, तो पुलिस उनको तुरंत उठा के और जेल के अंदर डाल देती थी। यानी कि बहुत ज्यादा है जो पति पक्ष को परेशान होना पड़ जाता था। अब ये बाद की बात थी, जब ट्रायल वगैरह चलता था तब फैसला आता था, पर इतने तो है जो पति पक्ष को परेशानी होकर रहना पड़ता था। पर आज की सिचुएशन क्या है? आज की सिचुएशन ये है कि ऐसे मामले हैं जो दिनों दिन बढ़ते गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, और यहाँ पे ये पाया गया कि पत्नी के द्वारा इस लॉ का है जो बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है। जो पत्नी के लिए एक उपयोगी था, जिन पत्नियों के साथ में गलत होता, इस धारा को उपयोग करके है जो अपना न्याय ले सकती थी, पर यहाँ पे बहुत सी पत्नियां हैं जो इसका मिसयूज करने लगी, यानी कि बिना वजह है जो पति पक्ष के ऊपर इस धारा का है जो केस दर्ज करवाने लगी, और यहाँ पे पति पक्ष को बहुत ज्यादा है जो प्रताड़ना यानी कि परेशान होना पड़ा। तो इसके आधार पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि आजकल आईपीसी 498 का जो पत्नी है वो एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है, न कि इसका उपयोग कर रही है। तो यहाँ पे ऐसे मामलों की जब तादाद बढ़ी तो यहाँ पे पति भी अवेयर हो गए, पति को भी है जो नॉलेज मिलने लगी कि अब मेरा है जो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर पत्नी झूठा केस करती है तो करने दो, मेरे है जो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पत्नी के पास में मेरे खिलाफ है जो कोई भी सबूत नहीं है। पत्नी जो भी आरोप लगा रही है पूरे के पूरे झूठे आरोप है, तो पत्नी को खुद ही साबित करना पड़ेगा। तो हाँ बिल्कुल, आजकल है जो पत्नी को खुद को ही साबित करना पड़ता है। बर्डन ऑफ प्रूफ है जो पत्नी का ही होता है। अगर पत्नी जो भी आरोप लगा रही है उसी को साबित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर पत्नी इस तरीके का कोई भी झूठा केस करती है और यहाँ पे पति को पता है कि झूठा केस है, पति के पास में भी अगर पत्नी की गलतियों की कुछ एविडेंस है, कुछ विटनेस है, तो उसके आधार पे उस झूठे केस को पति है जो चैलेंज कर सकते हैं, यानी कि हाई कोर्ट तक भी जा सकते हैं। जैसे क्वेसिंग वगैरह का प्रोसीजर होता है हाई कोर्ट के अंदर, एफआईआर बेस पे भी जाया जा सकता है, चार्जशीट बेस पे भी जाया जा सकता है, या फिर यहाँ पे है जो ट्रायल जहाँ पे चलता है जिस कोर्ट के अंदर, उसके द्वारा भी है जो पूरे के पूरे केस को खत्म कर दिया जा सकता है। तो यहाँ पे ये शॉर्टकट भी है जो कई सारे प्रोसीजर होते हैं अगर झूठा केस होता है तो उसको खारिज करवाने के लिए। तो यहाँ पे ये जानकारी आपको बता दूं कि अगर पत्नी इस तरीके से कोई भी झूठा केस आईपीसी 498 का पति के ऊपर करती है और पति अगर उस केस से बरी हो जाते हैं, यानी कि वो जजमेंट है जो पति के पक्ष के अंदर आ जाता है, पति को यहाँ पे अगर निर्दोष करार दे दिया जाता है, तो पति उस जजमेंट का उपयोग करके हर एक केस के अंदर फायदा उठा सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी केस क्यों ना हो। क्योंकि ये ग्राउंड एक बन जाएगा पति का मेंटल क्रूरल्टी का ग्राउंड, कि पत्नी ने है जो पति के ऊपर एक झूठा केस किया, पति को परेशान करने के लिए, पति को यहाँ पे परेशान होना पड़ा, मतलब यहाँ पे पति के साथ में पत्नी ने क्रूरल्टी की है, एक मानसिक प्रताड़ना है जो पति को झेलनी पड़ी है। तो इस आधार से है जो पति हर एक केस के अंदर फायदा उठा सकते हैं। जैसे अगर पति डाइवोर्स का केस फाइल करे, क्योंकि ये जजमेंट है जो डाइवोर्स से रिलेटेड भी है, इसके अंदर भी क्या होता है कि पति के पक्ष में निर्णय आ जाता है, पति है जो आईपीसी 498 से बरी हो जाते हैं और डाइवोर्स के केस के अंदर क्यूरिटी ग्राउंड बना के इस जजमेंट को लगाते हैं, तो पति को यहाँ पे डाइवोर्स है जो मिल जाता है। तो इसी तरीके से डाइवोर्स मिला है, इसी तरीके से है जो हर एक केस के अंदर है जो पति इस जजमेंट के जरिए से फायदा उठा के पत्नी को गलत दिखा सकते हैं कि पत्नी देखो खुद गलत है, ये है जो मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाई है, कोर्ट ने है जो मेरे पक्ष में फैसला दिया है, तो पत्नी को है जो किसी भी केस के अंदर फायदा नहीं मिलना चाहिए और मुझे है जो फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरी कोई भी गलती नहीं है, पत्नी ने मेरी पूरी जिंदगी है जो बर्बाद कर दी है। तो इस तरीके से बात रख के इस जजमेंट को लगा के हर एक केस के अंदर फायदा उठाया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन को चेक करके आप इस जजमेंट का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।